Assalamu alaikum दोस्तों, welcome back to another video about Bitcoin update. Bitcoin currently $94,606 per trade हो रहा है और before we go into detailed analysis of Bitcoin, a quick recap yesterday के जो मैंने आपको levels बताए थे क्या वो play out हुए या नहीं हुए. Let's take a quick look. So I'm gonna wait for 4 hours to receive the confirmation. उसके बाद ये levels whether still validate हैं नहीं है हमें पता चल सकेगा, लेकिन अगर ये कैंडल इसके इस लेवल को टेस्ट कर सकती है तो मार्केट वुड गो डाउन टू दिस लेवल. इन फैक्ट मार्केट कुड गो डाउन टू दिस लेवल एज वेल. सो आई एम गोना मूव दिस गाय up until here ताकि हमारे पास confirmation आ सके. So far what we are gonna do, we're gonna wait for 4 hours to receive our confirmation. और अगर वो कैंडल एक रेड bearish candle बनती है so these levels would come into play as well and market could possibly go down to these level, but I think market would go down to this level and it's gonna bounce back क्योंकि यहाँ पर हमारे पास EMA 50 की भी सपोर्ट है. जी जनाब, तो आपने रीकैप में देखा, मैंने आपको क्लियरली मार्क किया था कि मार्केट इस एरिया को रीविजिट नहीं करेगी और मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया. मैंने आपको बताया था कि मार्केट EMA 50 से रीबाउंड होगी, मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया. ये लॉन्ग विक जो रिप्रेजेंट करती है इट्स नथिंग बट अ लिक्विडिटी ग्रैप. मार्केट नीचे आई और यहाँ से लिक्विडिटी उठाई एंड वेंट अप. मार्केट ने यहीं से बाउंस किया जो दो एरियाज मैंने आपके साथ मार्क कराए थे. तो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड लाइक आई प्रेडिक्टेड बेस्ड ऑन द एनालिसिस. और अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं December 24 से, आपकी ट्रेड 100% एक्यूरेट हुई होगी. इफ़ यू हैवंट सीन आवर वीडियो और इफ़ यू हैवंट फॉलोड अस येट, मैं आपको स्टिल रेकमेंड करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि December 24 को हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और उस वक्त से जो भी हमने एनालिसिस किया उसकी बेस पे हमारी ट्रेड सो फार हैज़ बीन 100% एक्यूरेट. किसी की ट्रेड 100% एक्यूरेट नहीं होती है. इवेंचुअली यू वुड गो डाउन टू अ रैबिट होल जहाँ आप एक मिस्टेक करेंगे. लेकिन सो फार इज़ बीन अमेजिंग, सो फार इज़ बीन ग्रेट, सो फार अल्हम्दुलिल्लाह इज़ बीन एक्यूरेट. और आई होप एग्जैक्टली इसी तरीके से गो फॉरवर्ड हो ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं कि बेस्ड ऑन द एनालिसिस एंड बेस्ड ऑन माय फाइंडिंग कि मार्केट को मैं किस तरफ जाते हुए देख सकता हूं. आपकी भी जर्नी उसी तरफ जाए और आपकी ट्रेड 100% सक्सेसफुल हो. आमीन. सो मूविंग ऑन, कपल ऑफ डिफरेंट एरियाज. क्योंकि मार्केट ने यहाँ मूव क्यों लिया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि मार्केट क्यों गई है बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टारगेट. क्योंकि ताकि आपको पता हो कि आपने लॉन्ग खोलना है, शॉर्ट खोलना है, बाय करना है, क्या करना है. दैट्स समथिंग आई एम गोना शेयर विद यू गाइस इन दिस वीडियो. सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. स्टार्ट करते हैं अपनी इकोनॉमिक कैलेंडर से. मैंने कल आपको बताया था कि नॉन फार्म पेरोल जो है वो और FOMC की मीटिंग के मिनट्स, ये दो इंपॉर्टेंट है जो कि मार्केट को बताएगा कि मार्केट ने एग्जैक्टली कहाँ जाना है. एज यू कैन सी, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज जो है वो रेड में है क्योंकि मार्केट की फोरकास्ट से नीचे है, विच इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई मार्केट बेरिश है. दूसरी FOMC की, जिसको मैं आपको समराइज करके बता देता हूँ कि FOMC के मिनट्स में बताया गया है कि बिकॉज ऑफ ट्रम्प आने वाला है और उसके टैरिफ की इनको फिक्र है, जिसकी वजह से दे आर सीइंग कि मार्केट में इन्फ्लेशन हाई रह सकती है गो फॉरवर्ड, जिसका इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट पे आएगा, लिक्विडिटी पे आएगा, जिसकी वजह से अनदर मेजर ब्लो है इन द मार्केट, जिसकी वजह से मार्केट इज सो फार बेरिश है, रेड में है मार्केट बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस. सो अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इज दिस गाय. सम गाय हैज मूव अबाउट 23,200 BTC जो कि एक्सचेंज पे उसने लॉस में सेल किए हैं एट 96,000 समथिंग पे for some reason, maybe for emergency and whatever. लेकिन so far those bearish news के बाद at least one or two, I have a good news for you guys, which is something I wanted to share with you. So this news guys is very important. भूटान ने एक इकोनॉमिक हब को सेटअप किया है क्रिप्टो करेंसी का रिजर्व, जिस रिजर्व में एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व है बेस्ड ऑन द क्रिप्टो करेंसी और उसमें BNB एंड various other coins भी शामिल है such as Bitcoin, Ethereum, BNB. These are going to be part of strategic reserve as well. So this is a bullish news. Eventually it's going to play out. Market के sentiment इसकी वजह से change होंगे. So I'll share it with you guys. Another thing I wanted to share with you guys is Bitcoin breaks below 97,000 जो कि
जिसने $555 मिलियन लिक्विडेट किए हैं बेस्ड ऑन यूएस इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जो कि मैंने अनदर 2 न्यूज़ जो अभी आपके साथ शेयर किए हैं. सो आई थॉट लाइक आई शेयर दिस न्यूज़ विथ यू गाइस के करंटली मार्केट में दिस मच people has got liquidated, and again I'm surprised कि how they got liquidated. अगर उन्होंने वही ट्रेंड जो मैंने आपको बताया था उन्होंने वही ट्रेंड फॉलो किए होते तो there is no way these guys would have been liquidated at all. नेक्स्ट अप हम आर्कम को देखते हैं कि एनी चेंजेस ऑन ब्लैक रॉक, और जो हम रोज़ाना देखते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि भाई इनके पोर्टफोलियो में क्या चेंज आया. सो एज यू कैन सी दुनिया बिटकॉइन लॉसेस पे बेच रही है एंड दीज गाइस आर स्पेंडिंग मोर मनी टू एक्यूमुलेट मोर BTC. सो उन्होंने 3 मिनट्स अगो 7 मिनट्स अगो USDC का आउटफ्लो इनके पास, that means inflow is BTC. Yeah, bingo. So these guys are acquiring more BTC at these bargaining price, क्योंकि these guys understand the game is not short term, ये long term game है. Moving on to MicroStrategy. So यहाँ पे भी another change आया है of about 263 million का. इन्होंने basically they haven't bought anything yet. It's just a value change in the BTC price, which or Ethereum price, which is what's been reflected into their portfolio. Moving on to Vitalik as well. Vitalik portfolio is something we always keep an eye out. Vitalik portfolio में another $6 million and change का आया है. Some he has bought something, so some sort of an inflow as well 35 minutes ago, 4 hours ago, 0.7. So that means there has been some outflow and inflow on his portfolio. इन्होंने कुछ buy किया है. Outflow Ethereum का हुआ है and some coin as well. I think this guy has decided to send some coins, so it's very important for us to keep an eye out. Maybe there is this could have been an opportunity for you guys, something you guys could have been interested in. अगर आप इन चीज़ों में interested हैं तो let me know, I can do a deep dive ताकि आपको मैं on chain analysis further करके बता सकूं कि what exactly is Vitalik भैया buying and something you guys can also buy as well. Crypto bubble is going to be red क्योंकि most of the coins drop हुए हैं. That means BTC की dominance drop हुई है. That means market से outflow हुआ है. That means other की भी dominance drop हुई है. That means USDT की dominance increase हुई है, which is something we're going to take a look at shortly. BTC की liquidation की तरफ आते हैं. So currently जिन लोगों ने short खोले थे, these guys are getting liquidated, and again surprise surprise, $582 million is a huge amount. I don't know why these guys are getting liquidated. अगर they market के sentiment को market की चीज़ों को understand करते हैं तो this is something they could have easily avoided, especially this guy कि जिसके $15.3 million liquidate हुए, single largest liquidation happen on OKX exchange on BTC USDT के swap में. So before I go into deep dive, another important news I wanted to share it with you guys. Tomorrow US में holiday है, so but there is another मेजर न्यूज़ कमिंग इन ऑन फ्राइडे एज वेल, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना भूल गया था, जो कि मार्केट के डिसाइड करेगी बिकॉज इट्स नेशनल हॉलीडे ऑन यूएस. सो टुमारो हॉलीडे है, सो आई वुड अवॉइड एडवाइज यू गाइस तो कॉशन करें क्योंकि यूएस में हॉलीडे है तो वॉल्यूम कुड बी लोअर up until you get this news on Friday. In fact, this news is on tomorrow. Initial jobless claim tomorrow आएंगे. सो आई थिंक मोस्ट लाइकली ये नंबर भी नेगेटिव होगा, जो कि मार्केट को फर्दर ड्रॉप करेगा, मार्केट को फर्दर चैलेंज करेगा. सो लेट्स वेट अंटिल फ्राइडे, जब तक हमारे पास नॉन फार्म पेरोल का डेटा नहीं आ जाता और अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा नहीं आ जाता, तब तक आई वुड स्ट्रिक्टली एडवाइज यू गाइस नॉट टू टेक एनी ट्रेड. अगर आपने ट्रेड करनी भी है तो बाय द ऑल्ट कॉइन्स इन डिप, क्योंकि दीज आर सम ऑफ द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज दैट यू आर सीइंग इन द मार्केट. सो टुमारो इंपॉर्टेंट डेटा आना है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम. उसके बाद फ्राइडे को हमारे पास इन द मॉर्निंग आएगा नॉन फार्म पेरोल और अनएम्प्लॉयमेंट डेटे का. अगर दीज नंबर्स आर गुड, हमारा होल वीकेंड इज गोना बी अमेजिंग. सो गाइस बी कॉशियस, डोंट ट्रेड अप अंटिल फ्राइडे, आई वुड एडवाइज, जब तक ये न्यूज़ नहीं आ जाती.
लिक्विडेशन हीट मैप को देखते हैं करंटली, तो मार्केट ने एज यू कैन सी डाउन साइड पे स्वीप हो चुका है। अप साइड पे हमारे पास लिक्विडिटी है ऑफ अबाउट $254 मिलियन की। सो यू गाइस कैन इमेजिन मार्केट किस तरफ जाएगी। लेकिन अगेन आई वुड एडवाइज यू गाइस टू बी कॉशियस, क्योंकि मार्केट में इस वक्त यू हैव नो आइडिया, बट बेस्ड ऑन दीज कैंडल्स जो कि मैं देख रहा हूँ बेस्ड ऑन 3 डेज टाइम फ्रेम पे, यहाँ मैं ट्रेंड शिफ्ट ऑलरेडी देख रहा हूँ। लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए वी हैव टू वेट फॉर द कैंडल क्लोज के मार्केट में कैंडल क्लोज कहाँ होती है। एंड अगेन इवन दो मार्केट ऊपर शायद स्लाइटली चला जाए, लेकिन अगेन आई वुड एडवाइज यू गाइस to advise the future trade up until Friday as well, जब तक हमारे पास positive news नहीं आ जाती। and the minute you get the positive news you guys can open up a long trade वहाँ से exactly and on a high leverage, और आप मिनटों में अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। रेनबो चार्ट की तरफ आते हैं, तो रेनबो चार्ट इज करंटली टेलिंग अस के मार्केट एक्यूमुलेट फेज में है। तो इस एरिया पे मार्केट जाके एक्यूमुलेट होगी। सो जब मार्केट एक्यूमुलेट कंसोलिडेट होती है तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू टेक अ फ्यूचर ट्रेड एट दिस पॉइंट। सो आई वुड एडवाइज यू गाइस टू वेट फॉर अ डे और टू जब हमारे पास मोर क्लैरिटी आ सके। बिटकॉइंस के रिटर्न्स की तरफ आते हैं, बिकॉज मार्केट हैज़ बीन रेड फॉर लास्ट 2 days। सो बिटकॉइन के इवन दो रिटर्न इज अबाउट 1%, और इथेरियम के रिटर्न्स नेगेटिव में आ चुके हैं, विच वॉज रफली अबाउट 10% 2 days ago। और मैंने आपको उसी वक्त मार्केट को आपको बता दिया था कि मार्केट इज गोना गो इनटू रेड एट दैट टाइम। तो आपने आई होप आपने अपनी ट्रेड हाईली कॉशियस तरीके से लिया होगा। So moving back to the Bitcoin, सबसे पहले मैं what I'm gonna do, I'm gonna get rid of all these drawings ताकि हम एक पैटर्न को ड्रॉ कर सकें कि मार्केट किस पैटर्न में करंटली ट्रेड हो रही है। अप साइड पे लेट मी चेंज द कलर ताकि आपको दिख सके और हम इसको फिक्स भी कर सकें। सो मार्केट करंटली अप साइड पे ये हमारी ट्रेंड लाइन बनती है। मार्केट करंटली इस ट्रेंड लाइन से मार्केट ऊपर की तरफ वो कर रही है, और यहाँ पे हम सपोर्ट एरिया को मार्क करते हैं। हम गना हाईलाइट में सपोर्ट एरिया जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, और इस ट्रेंड लाइन को हम फिक्स करते हैं ताकि यू गाइस कैन सी मार्केट ने एग्जैक्टली किन एरिया से सपोर्ट लिया। In fact, I'm gonna go to these. Yeah, so this is more accurate line क्योंकि वहाँ हमारे पास EMA 50 की भी सपोर्ट है, which is what we are saying. So this is more sort of a accurate area कि मार्केट ने इस चैनल इस पैटर्न में करंटली फॉर्म हो रहा है। लेट मी चेंज द कलर्स ताकि आपको EMA 50 की लाइन में कंफ्यूजन नहीं हो। सो आई एम गोना चेंज द कलर इनटू पर्पल ताकि आपको क्लियरली नजर आ सके। एंड आई एम गोना मूव दिस गाय a bit as well. So this is more sort of an accurate line. So market ने exactly इसी trend line से support लिया and market has bounced back a bit. Moving on to 4-day chart पे ताकि हमें दिख सके कि कोई pattern reversal हुआ है नहीं हुआ। 4 days की कैंडल में अभी तकरीबन अबाउट 46 मिनट्स बाकी हैं क्लोज होने में। I'm gonna go down to further 1 आवर लेवल पे ताकि मुझे पता चल सके कि मार्केट में क्या ट्रेंड शिफ्ट हुआ है या नहीं हुआ। सो बेस्ड ऑन दिस मोस्ट लाइकली ट्रेंड में शिफ्ट आया है, लेकिन कैंडल की क्लोज होने में रफली अबाउट 46 मिनट्स बाकी हैं। सो आई एम गोना वेट आउट क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मार्केट ने डेड क्रॉस 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दे चुका है। मार्केट ने रीटेस्ट कर चुका है एंड मार्केट हैज बाउंस बैक अ बिट, राइट। सो फार दिस हैज बीन आवर सपोर्ट एरिया जो कि वैलिडेट करता है, कंफर्म करता है, बट वी आर वेटिंग ऑन 4 आवर कैंडल टाइम फ्रेम की बेसिस पे। So what I'm going to do, I'm not going to trade at all currently at this stage. I'm going to go back to the daily time frame और इसी पैटर्न को हम दोबारा रिविजिट करेंगे इन अ नेक्स्ट डे और टू ताकि हमें पता चल सके कि मार्केट जैसे कैंडल क्लोज होती है हमारी, उसके बाद हमारे पास कंफर्मेशन आ जाएगी कि मार्केट किसकी तरफ जा रही है, और बेस्ड ऑन द नेक्स्ट कैंडल हमें पता चल सकेगा कि मार्केट किस तरफ जा रही है। लेकिन I can still provide you the levels कि मार्केट में लेवल्स क्या होंगे। सो बेस्ड ऑन दिस अगेन मार्केट के क्लोज का इम्पॉर्टेंट है कि नेक्स्ट आप मार्केट किस एरियाज को रिविजिट कर सकती है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। बेस्ड ऑन दिस मैं रेकमेंड करूँगा कि आई वुड हाईलाइट सर्टेन एरियाज एज वेल। अगर हमारी कैंडल क्लोज होती है EMA 50 के अबव और उसके बाद हमारे पास कंफर्मेशन आ जाती है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, I'm gonna get rid of
So I'm gonna highlight these guys in red on the downside और upside पे मैं level mark कराऊंगा आपके साथ. And I'm gonna again highlight this guy as well. And अगर Friday को हमारी news bearish आ सकती है तो these guys could be into play as well. So I'm just gonna highlight it. Market is not gonna go down to these level for sure. इसलिए मैं इसको highlight करूँगा in yellow. This is something we can revisit. और उसके बाद मैं highlight करूँगा इस area को क्योंकि हमारे पास confirmation आती है. सो स्लाइडली हेयर मैं थोड़ा सा मूव करूंगा उसको अपसाइड पे और इसको मैं मार्क कर दूंगा इन ग्रीन कलर ताकि हमें पता चल सके कि ये हमारे अपसाइड के टारगेट हैं. आई डोंट थिंक मार्केट इज गोना गो टू इनटू दिस एरिया एज वेल, लेकिन मैं फिर भी हाईलाइट कर दूंगा दिस गाय इनटू दिस लेवल एज वेल कि मार्केट के कंफर्मेशन के बाद अगर हमारे पास कंफर्मेशन आती है कि मार्केट में सक्सेसफुली रीबाउंड हो चुका है जो कि हमारी कैंडल के क्लोज के बाद पता चल सकेगा. अगर इस कैंडल से ऊपर मार्केट समहाउ क्लोज होती है तो हमारे पास एक कंफर्मेशन आ जाएगी कि यस मार्केट ने डाउन साइड पे, क्योंकि हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखें तो कैंडल शिफ्ट ये डॉजी कैंडल और उसके बाद कपल ऑफ कैंडल स्लाइटली बुलिश कैंडल है जिसने इसको इनगल्फ कर दिया है ऑलरेडी. लेकिन अगेन ये कैंडल हमें कंफर्म करेगी कि मार्केट कहाँ हो सकती है. अगर ये कैंडल रेड में हो सकती है क्लोज जो कि करंटली हो रही है, सो दिस लेवल विल कम इनटू प्ले एज वेल. फिर मार्केट के पास ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है 92,593 का. जैसे ये सपोर्ट तोड़ेगी मार्केट को could go down to this level, लेकिन I don't think so market is going to go down to this level. If I think it correctly, मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करके रीबाउंड होके मार्केट इस एरिया से नीचे स्लाइटली market would accumulate, market would consolidate at this level. Highest market is going to go is this level, market is going to go to this level. I don't think so. In fact, market is not going to go down to this level at all. Market would stay on the high side at this level, on the low side at this level. ये इस एरिया पे मार्केट होवर करेगी अप अंटिल फ्राइडे जब हमारे पास कंफर्मेशन एंड न्यूज़ आ जाती है नॉन फार्म पेरोल की और हमारे पास जो एम्प्लॉयमेंट में चेंज है उसकी न्यूज़ की. सो वंस अगेन गाइस, दीज आर द अपडेट दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस. अगर आपने सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किया है, go ahead and hit the subscribe button ताकि मैं आपके पास up to date information provide कर सकूँ. I hope to see you in the next video. खुदा हाफिज़.